वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है उसको आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेशियो, इसमें हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 जिसका कोऑर्डिनेट्स है और 6 और -8 जो है जिसका अनदर पॉइंट्स है, इन द रेशियो जिसको डिवाइड करता है किसमें, -1 और 6 में। ठीक है, तो कोई पॉइंट है यहाँ पे। तो मान लिया कि मैंने एक लाइन सेगमेंट पहले हमने ड्रॉ किया, ठीक है, मान लिया जिसका हमने 2 पॉइंट दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिया, ये है -3 और ये 10 है, और बी का हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपका कितना, तो 6 और -8। दैट्स क्लियर। नाउ दिस लाइन सेगमेंट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय another point that is C, whose coordinates is given already -1 and 6. Okay, so we have to find the ratio on which this line segment AB is going to be divided by C, whose coordinates is given -1 and 6. तो हमको वो निकालना है, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू फाइंड आउट द रेशियो। फॉर दैट व्हाटएवर इज गिवन बिफोर यू मस्ट विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो गिवन है तो मान लेते हैं कि चूंकि दिए हुआ है और ये सी जो है इसको कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करता है, तो हमें सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन द कोऑर्डिनेट्स of 2 points of a लाइन सेगमेंट, है ना। मान लीजिए जिस लाइन सेगमेंट को हमने मान लिया है ए बी मान लिया है, तो उसका हमने मान लेते हैं कि एक जो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, तो -3 एंड 10 दिया हुआ है, एंड बी जो है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 6 और क्या दिया, -8 दिया हुआ है। तो हमें और इसको क्या करता है, सी जो है डिवाइड करता है, तो हमें पहले उसको उसका रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे लेट सी जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम -1 एंड 6 divides a line segment, है ना, लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, ए बी, ए और बी, जिसका ए का हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, -3 10 एंड बी मान लो 6 और 8 इन दी रेशियो। अब यहाँ पे हमको मानना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, m और m2 निकालते हैं, तो मान लेते हैं इसको हम m1 और इसको मान लेते हैं 1, यानी एक वेरिएबल कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं m1:1। इस दोनों रेशियो में इसको वह क्या करती है, डिवाइड करती है। तो सेगमेंट फॉर्मूला से हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो उससे पहले हमको जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या दिए हुआ है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट जिसको हम लिए थे, तो -3 और 10 दिया हुआ है, तो इसमें हमको x1 कितना हो गया, -3, और y1 कितना हो गया, 10। ठीक है, और b कोऑर्डिनेट्स जो अनदर पॉइंट्स है उसका, लाइन सेगमेंट का जो अनदर पॉइंट्स है, ये क्या है, 6 और -8 है, तो इसका हो गया x2 हो गया 6 और y2 हो गया आपका -8। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, x1 और x2 भी दिए हुआ है। अभी मान लीजिए c जो पॉइंट्स को डिवाइड करता है ये -1 और 6 है, तो ये हो गया x बराबर हो गया -1 और y बराबर हो गया 6। तो हमको निकालना है इसका साइज यानी रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सेक्शन फॉर्मूला, फिर भी निकालते हैं कि चूंकि क्या होता है यहाँ पे कि x बराबर क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2, यानी m2 क्या होता है x1 बाई क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x1 का वैल्यू, तो ये दिए हुआ x का वैल्यू कितना दिया, -1, तो इसके ऊपर -1, और m1 का वैल्यू हमने क्या माना है, यहाँ पे m मान लेते हैं इसको m, है ना, और x2 का वैल्यू हमको दिया है, गिवन है, ये कितना है, 6 है, प्लस m2 हमने क्या माना है, 1, तो लिखेंगे 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 बाई कितना हमको निकलेगा m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है m1 और प्लस
m2 का वैल्यू कितना दिया 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 6 को m से गुना करेंगे तो क्या होगा 6m1, है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1 को यानी +1 को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर कितना होगा, अगर -1 से अगर -m को गुना करते हैं तो ये -1 गुने m1 बराबर हो गया -m1, और ये -1 को अगर +1 से गुना करते हैं तो हो गया -1। अब यहाँ देखिए तो 6m1 हो गया। अब यहाँ m1 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा +m1 हो जाएगा बराबर ये -1, और यहाँ -3 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा +3। क्लियर है। तो हमारे पास कितना हो गया आपका, ये हो गया हमारा पास 7m1 बराबर हो गया कितना 2, है ना। अगर हम m1 को इधर ही रखेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो गया 2/, कितना हुआ 2/, हो गया 7, यानी हो गया कितना, ये हो गया हमारा, अगर m1 को इधर रखें तो हमारा हो गया कितना 2:7, यानी 2 हो गया। तो अगर हम m1 निकल गया और दूसरा रेशियो हमारा क्या है 1 है, तो हम इसको m और रेशियो 1 तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम m1/1 लिखते हैं बराबर हो गया कितना 2/7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1:1 इज इक्वल टू 2:7। तो यानी जो रेशियो है, यानी ये जो है C जो पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 है, वह AB को किस रेशियो में m1 इज इक्वल टू कहते हैं कि 2:7 में डिवाइड्स करती है। तो ये 2:7 जो हो गया वो हमारा रेशियो हो गया जो AB को डिवाइड्स करती है। ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।